हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज मेरे साथ क्या हुआ कि मैं आज अपने एक दोस्त के पास गया हुआ था और वो क्या कर रहा था कि वो अपने किसी एक वेबसाइट से अपनी वर्ड फाइल में कुछ नोट्स बना रहा था। और मैंने उसको देखा कि जो उसको दोनों विंडोज़ थी वो उनको साइड बाय साइड चाहिए थी। तो उन्होंने पहले क्या किया, पहले मान लीजिए जो वेबसाइट उनको चाहिए थी उन्होंने पहले उसे खोला और उसके बाद उन्होंने उसको हाफ वे में इस टाइप से उन्होंने उसका हाफ इसको लेके आए। और उसके बाद जो उनका वर्ड फाइल थी, वर्ड डॉक्यूमेंट था, उन्होंने उसको भी इस प्रकार से अरेंज किया अपने डेस्कटॉप पे। तो मैंने उनको ये करते हुए देखा तो मैंने कहा कि जबकि वो अपने आप में काफ़ी हैवी यूज़र है, जो विंडोज़ का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगा कि यार हम में से बहुत से लोग जो होंगे कि इस तरीके से जो विंडोज़ को अरेंज करते होंगे। जबकि आज के टाइम में ये तरीका जो था ये विंडोज़ 7 का था और अब तो विंडोज़ 11 और विंडोज़ 10 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी ऐसे फीचर अपग्रेड कर दिए हैं, इसमें ऐड कर दिए हैं कि आपको जो ये सेटिंग्स हैं ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे लगा कि आज की वीडियो जो है इसी के बारे में बनानी चाहिए कि कैसे आप लोग अपने काम को और स्पीड अप कर सकते हैं स्मार्टली और अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है मेरी इसी के बारे में है। और यदि आप लोग वीडियो देखने से ज़्यादा वीडियो को आर्टिकल को पढ़ना पसंद करते हैं तो आप लोग सीधे मेरी जो वेबसाइट डीटीपी टिप्स वहाँ जा सकते हैं। और मैंने इसके बारे में एक आर्टिकल बना के पहले ही डाल दिया है जिसमें आप लोग अपना टाइप की स्टॉप वेस्टिंग टाइम और जो मल्टीटास्किंग फीचर जो विंडोज़ का माइक्रोसॉफ्ट का इसमें ऐड किया हुआ है उसके बारे में पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ करके भी इसके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों क्या है कि मान लीजिए आपने एक विंडो खोली हुई, बड़ी विंडो खोली हुई है और आपको क्या नाम है, दूसरी जो विंडो साइड बाय साइड चाहिए बिना किसी मैनुअल वर्क के। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपने जो सेटिंग है इसको ऑन करना है। इस सेटिंग को हम बोलते हैं स्नैपिंग। तो आपने क्या करना है, विंडोज़ पे क्लिक करना है और इसमें खोलना है अपने सेटिंग्स। ठीक है। आप अगर सेटिंग्स ना आ रहा हो आपके सिस्टम में, यहाँ दिखा रहा हो, तो आप यहाँ पे सेटिंग्स लिखेंगे। तो जैसे ही आपने 2-3 वर्ड टाइप करेंगे, कैरेक्टर टाइप करेंगे, तो सेटिंग्स जो ऑप्शन है वो आपके सामने तुरंत स्क्रीन पे आ जाएगा। आप इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने यहाँ फिर जो राइट साइड का साइड बार है आपने क्लिक करना है सिस्टम पे। जैसे आप सिस्टम पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो राइट साइड का जो एरिया है वो चेंज हो जाएगा और इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको मिलेगा मल्टीटास्किंग। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ देखेंगे सबसे पहले होता है स्नैप विंडोज़। तो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 11 के अंदर तो ये ऑन होता है। यदि आपके सिस्टम में ये ऑन ना हो तो आप इसको ऑन कर लीजिएगा। और ऑन करने के बाद जैसे आप ऑन करेंगे और आप इसके बाद मान लीजिए कि मैंने वापस अपनी वेबसाइट खोल लिया, जैसे ये ये खुला हुआ है मेरी वेबसाइट। और इसके बाद दोस्तों हम क्या जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन होता है मिनिमाइज का बटन, जहाँ होता है आपने वहाँ लेके जाएंगे और जो सेंटर वाला बटन होता है, एक आपका मिनिमाइज होता है, एक दूसरा होता है मैक्सिमाइज करने का। आप जब उस पर लेके जाएंगे तो आपके सामने जैसे आपने वो ऑप्शन ऑन करेंगे तो यहाँ देखेंगे आपके सामने 3-4 जो ऑप्शन हैं ये टैब की विंडो खुल के बन जाती हैं बहुत सारी। तो इसमें दोस्तों देखेंगे एक तो ये पहली सेटिंग होती है कि ये आप इसको कैसे अरेंज करना चाहते हैं, किन-किन पार्ट्स में अरेंज करना चाहते हैं। जैसे आप दिखा रहे हैं कि पहले में ग्रुप्स आ रहा है, फिर सेटिंग्स आ रही है। जो नेक्स्ट विंडो है वहाँ पे आपकी खाली खाली मतलब जो है कि जो आपकी करंटली एक्टिव विंडो है उसका मतलब हो कि ब्लैंक विंडो उसके साथ ही अरेंज हो रहा है। कि पहले ये ब्लैंक विंडो मतलब क्या है कि जो आपकी वेबसाइट जो एक्टिव है, जो आपका एप्लीकेशन वो एक्टिव है। और सेकंड एप्लीकेशन आप कौन सी चाहते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी दिया हुआ है सेटिंग्स को, जो कि मेरी प्राइमरी विंडो थी उसको दिया हुआ है क्योंकि पहले ये खुली हुई थी। फिर सेकंड मैंने इसको सेटिंग एक्टिवेट किया था, थर्ड पे वर्ड एक्टिवेट किया था। तो वो जो उन ऑर्डर को वो पहले लेता है कि किस ऑर्डर में उनको इसने अरेंज करना है। तो मान लीजिए कि वर्ड खिला हुआ है और इसके बाद मैंने ये वेबसाइट खोल लिया है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पहले मेरी जो एक्टिव विंडो है वो आएगी और नेक्स्ट विंडो वर्ड की आएगी और थर्ड विंडो आप देख पाए यहाँ पे सेटिंग आएगी। तो आप इनमें से जैसे सेटिंग आप जो भी आप सेटिंग चाहते हो, कितनी विंडो चाहते हो आप 3 खोल सकते हो, आप 2 चाहते हो आप 2 खोल सकते हो, आप 4 चाहते हो आप 4 भी खोल सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या है, आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन पूछेगा कि आप पहली विंडो की कौन सी। जैसे मैंने पहले इस पर क्लिक किया तो इस पर क्या क्या इफेक्ट आता है। इस पर देखिए दोनों विंडो है साइड बाय साइड अपने आप यहाँ पर खुल गई। तो यानी हमें वो मैनुअली वर्क उनको अरेंज करने की जरूरत नहीं थी। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया वापस और यहाँ क्लिक करने के बाद मुझे चाहिए 4 विंडोज़ चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया तो
पहली विंडो ये हो गई। दूसरी अभी पूछा कि दूसरी विंडो आप इसमें से कौन सी चाहते हैं। अब मुझे वर्ड चाहिए था, वर्ड दूसरी विंडो बन जाएगी। अब तीसरी पे, तीसरी में आप क्या चाहते हैं, आपकी सेटिंग चाहिए, सेटिंग आ जाएगी। और चौथी में आपने जो गूगल क्रोम खोला हुआ वो आ गया। इस तरह देखिए कि चारों विंडो इसने मुझसे पूछा कि हमें किस जगह पे कौन सी विंडो चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला ऑप्शन जो है कि ये हम स्नैपिंग का प्रयोग करके हम जो अपनी विंडोज़ को अपने स्क्रीन पर अरेंज कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। अब दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट आता है कि अब आते हैं कि मिनिमाइज करना। अब क्या दोस्तों कि हम जब मिनिमाइज करते हैं तो हम विंडो बाय विंडो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे मिनिमाइज करते हैं अपनी स्क्रीन के साथ में। बट दोस्तों यदि आपने विंडोज ग्रुप कर दिया है तो आप जैसे ही ग्रुप रखा है तो आप जो विंडो ग्रुप है आप जैसे पर क्लिक करेंगे तो आपको पहला दिखाता है ग्रुप, सारी की आपकी जितनी विंडो चारों ग्रुप है वो दिखाता है। और आप जैसे पर्टिकुलर किसी एक एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसको भी आप पर्टिकुलरली एक यहाँ पे जैसे आप अपना माउस कर्सर लेके जाएंगे और उस पर होवर करते हैं तो वो बदल जाता है। अब आपने यहाँ बदला है तो अब यहाँ पे जैसे आप जो आपके विंडो ग्रुप है आप यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखाता है आपको ग्रुप सेटिंग, यानी कि जो ग्रुप है उसको मिनिमाइज करना है या रिस्टोर करना है। आप उसको एक बार में उस पूरे ग्रुप को रिस्टोर कर सकते हैं और चाहे तो आप उसको एक बार में, जैसे आप यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पे वापस आए, एक बार में इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी मिनिमाइज किया है। तो ये ऑप्शन था हमारा पहला कि हम कैसे स्नैपिंग का परफेक्टली प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हमारे दूसरे से जो मैं टिप बताने वाला हूँ इसी के साथ। अब सेटिंग वापस आते हैं, जो हमने तरीका बताया सेटिंग खोल करके सिस्टम में जा करके आप वापस वैसे ही जाएंगे। और इसमें दोस्तों अब उसी के बाद नीचे देखेंगे मल्टीटास्किंग के अंदर ही तो इसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ है शो टैब्स। बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों ये जो होता है डोंट शो टैब पे बाय क्लिक होता है, बट आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है जो एरो है और यहाँ पे आप जितनी विंडोज़ चाहते हैं, चलिए आप लिखते हैं 20 मोस्ट रिसेंट टैब। अब इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम प्रेस करते हैं यहाँ पे ऑल्ट प्लस टैब, तो इसका इम्पैक्ट जो है ऑल्ट प्लस टैब के साथ ही आता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि मेरी जितनी विंडो खुली हुई थी, 4 विंडो खुली हुई थी और 5वीं विंडो इसमें सेटिंग की आ गई है और चौथी जो है ग्रुप, हमने एक ग्रुप बनाया था वो, तो सारे इसने ऑल्ट प्लस टैब से यहाँ दिखा दिया। पर दोस्तों पहले क्या होता था, इससे पहले यदि आपने नहीं किया, आपने इसको जो जो सेटिंग ये वाली हमारी है कि शो टैब्स आपने एक्टिवेट नहीं किया होता है, तो यदि आपने वर्ड के अंदर मान लीजिए कि मैंने वर्ड खोला है और उससे मैंने एक डॉक्यूमेंट और खोला है, मान लीजिए यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल एन, मैंने यहाँ लिख दिया थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है दोस्तों, मैंने ये थोड़ा सा नहीं कर दिया, बड़ा कर दिया। और अब क्या है दोस्तों कि यदि हम पहले हमारा ऑल्ट प्लस टाइप यूज करते थे तो वर्ड की विंडो को क्या करता था कि वो सिर्फ एक विंडो दिखाता था कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ। बट अब क्या है कि ऐसे आपने उसको ऑन किया तो आपने वर्ड के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स खोल रखे होंगे उन सब का यहाँ पर देखिए, जैसे पहला यहाँ दिख रहा है कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर दूसरा विंडो पर है, तो हमने जो वर्ड के 2 डॉक्यूमेंट खोले थे उनको भी अब यहाँ पर ये शो करना स्टार्ट कर देता है कि आपने जो है मल्टी टैब किसी भी एप्लीकेशन के अंदर ओपन किया हुआ है, चाहे वो वर्ड हो, पावर पॉइंट हो या एक्सेल हो। बस इसमें दोस्तों मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आई है कि अभी भी जो ये हम, कैसे मैंने ओपेरा खोला हुआ है, ओपेरा के अंदर 2 विंडो खुली हुई हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये इनको अभी अलग अलग नहीं कर रहा है, बट ये ब्राउज़र्स को ये भी सिंगल ट्रीट कर रहा है। बट एप्लीकेशंस के मामले में यदि आपने 2-3 डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं तो ये उनको अलग अलग ट्रीट कर रहा है। तो आप उसमें से किसी भी एक को चाहे तो आप उसको स्नैपिंग के माध्यम से साइड बाई साइड लगा सकते हैं, या आपने किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में स्विच करना हो, मान लो मुझे यहाँ पे मेरे सामने जो स्क्रीन खुली हुई और थैंक्स फॉर वॉचिंग की है, मुझे शिफ्ट करना है वेलकम टू जो वाली वो डॉक्यूमेंट खोला इस पर शिफ्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा। यानी आपको वर्ड के अंदर भी आपको डॉक्यूमेंट सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बट वो अपने आप सामने सारे वो टैब्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब बात करते हैं अपनी तीसरी टिप पे। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, हमारे सामने जो हमारा डेस्कटॉप होता है वहाँ पे कई सारे डॉक्यूमेंट खुले होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, और हम उस पर आप कुछ रिसर्च काम कर रहे हैं या हमने साथ में जो ब्राउज़र है वो भी खोल लिया है। अब होता क्या दोस्तों, काम करते करते कई बार हम लगते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया जाए, थोड़ा सा कुछ और चीज़ें पढ़ ली जाए या देख लिया जाए, या कुछ 10-15 मिनट के लिए कुछ गाने सुन लिए जाएँ, या कोई माइंड रिफ्रेशिंग छोटा मोटा गेम भी खेल लिया जाए। दोस्तों होता क्या है, फिर जैसे मान लीजिए कि अब मुझे कुछ देर, मान लीजिए ये सब कुछ खुला हुआ है और मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पर एक अपना जो मीडिया प्लेयर है वो भी खोल लिया।
ठीक है दोस्तों, ये भी खोल लिया। अब क्या दोस्तों कि यहाँ पे अगर मैं कुछ स्क्रीन चल रही है, मेरी मूवी चल रही है, मैं कोई 10 मिनट कोई गाना देख रहा हूँ, तो अब इस मेरे से पीछे का मेरा काम दिख रहा है और मेरी उसी डेस्कटॉप पे मेरी मूवी का भी सीन दिख रहा है, तो देखने में बड़ा क्रीपी लगता है कई बार कि आप काम कर रहे हैं या आप रिलैक्स कर रहे हैं, या आप काम के मूड में हैं तो पूरी डेस्कटॉप सबको डाउन कर लीजिए या फिर सिर्फ डेस्कटॉप दिखाइए आप। तो वो भी एक काफ़ी रिलीविंग होता है कि आप जो है माइंड प्रॉपर रिफ्रेश हो रहा है। तो दोस्तों अब क्या है, विंडोज़ 11 में इसके लिए क्या किया है उन्होंने, उन्होंने आपको मल्टीपल डेस्कटॉप की फैसिलिटी अवेलेबल करा दी है। मतलब क्या है कि यदि आपने काम कर रहे हैं तो जो आपकी जो काम वाली विंडो है वो आपकी इंटैक्ट रहेगी। आप एक नया डेस्कटॉप खोल लीजिए और उस डेस्कटॉप पे आप चाहे नेटफ्लिक्स चलाइए, चाहे कोई गेम खेल लीजिए या कुछ और मूवी देख लीजिए, वो वहाँ पे चल रही है उस डेस्कटॉप पे। और वापस जब ना आपने वहाँ से आपका रिलैक्स माइंड रिलैक्स हो गया है तो आप वापस अपने उस डेस्कटॉप पे आ जाइए जहाँ पर कि आप काम कर रहे थे। तो वो कैसे होता है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों वापस क्या आपने क्या करना है, वापस वहीं जाना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद वापस वही सिस्टम पे क्लिक करना है और सिर्फ सिस्टम पे क्लिक करने के बाद वापस क्लिक करेंगे मल्टीटास्किंग पर। और वहीं जाने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि जहाँ पर आपने दो ऑप्शन चेंज किए थे, सॉरी, उसी के नीचे डेस्कटॉप का एक ऑप्शन बना होता है और उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पे आप बॉटम पे उसके अंदर दो सेटिंग्स हैं जो आपको दिखाई देंगी। और उसमें से वो सेटिंग क्या है दोस्तों, पहली सेटिंग क्या है कि ऑन द टास्क बार शो ऑल द ओपन विंडोज़, यानी कि टास्क बार पे जो आपकी सारी विंडोज़ खुली हुई हैं, अब जितने डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं वो सारे जो हैं नाम उनके टास्क बार पर शो करे। लेकिन कहाँ पर, ओनली ऑन द डेस्कटॉप आई एम यूजिंग, या आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो आप लिखेगा ऑन ऑल डेस्कटॉप। तो आपने इसको अपनी चॉइस के हिसाब से, हालांकि बेस्ट यही है कि ओनली ऑन द डेस्कटॉप आई एम यूजिंग, क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और ऐसे ही एक ऑप्शन और है कि शो ऑल ओपन विंडोज व्हेन आई प्रेस ऑल्ट प्लस टैब। जैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था ऑल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करने के लिए कि आप जो टैब्स हैं कैसे रिसेंट सब सारे टैब दिखाई देंगे और सारी विंडोज हम एक्सेस करते हैं, इसे ऑल्ट प्लस टैब दबा करके किसी पर भी क्लिक कर लेते हैं। तो उसका वही वही सेटिंग उन्होंने दी हुई है कि आपको जो अल्ट प्लस टैब प्रेस करें तो उस जितनी एप्लीकेशन आप खुली हुई है वो सारी शो करे, या सिर्फ वही शो करे जो कि उस पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, तो अब दोनों को हमने सेटिंग क्या किया, ओनली ऑन द डेस्कटॉप आई एम यूजिंग। अब वो डेस्कटॉप कैसे क्रिएट करना है दोस्तों, उसके लिए क्या है कि आपने विंडोज़ का जो स्टार्ट मेन्यू बटन देखते हैं उसके बगल में सर्च का ऑप्शन है और उसके बगल में आप देखते हैं कि दोस्तों एक छोटा सा आइकन बना हुआ है जिसमें शैडो है और एक मेन आइकन आपका जो पूरा वाइट दिखता है वो है। और जैसे आप वहाँ होवर करेंगे आपके सामने एक ऊपर लिख के आ जाता है डेस्कटॉप 1, यानी जो करंटली डेस्कटॉप आपका एक्टिव है। और उसके बगल में एक आता है ब्लैंक एरिया और वहाँ लिखा होता है न्यू डेस्कटॉप, यानी कि आप वहाँ पे प्लस साइन है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई डेस्कटॉप बन जाएगी। जैसे कि ये देखिए यहाँ बन गई। ठीक है दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद आपने जैसे कि क्लिक किया तो आप इसको कैसे स्विच कर सकते हैं, आपने विंडो दबाना है और टैब दबाना है। जैसे आप विंडो और टैब दबाएंगे तो आपके सामने जो टैब का ऑप्शन है ये आ जाते हैं कि आपने कौन सी आपने डेस्कटॉप यूज करनी है किसके लिए। आप किस पे क्लिक कर देंगे तो ऑप्शन वो डेस्कटॉप जो है वो तुरंत आ जाएगा। अब इस डेस्कटॉप पे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैंने खोला कोई सा एप्लीकेशन खोलेंगे, कुछ भी खोलेंगे, मैंने यहीं पे पेंट खोल लिया। तो वो जो पेंट है, अब तक यहाँ पे कोई कोई ऑप्शन देखिए, हम जो पिछली डेस्कटॉप थी हमारी उस पर हमारा वर्ड खुला हुआ था, क्रोम खुला हुआ था, ओपेरा खुला हुआ था, बहुत पूरा भरा हुआ था। बट ये बिल्कुल ब्लैंक है, यानी आपने इस पे आपने जो भी करेंगे तो वो सिर्फ इस डेस्कटॉप के लिए है। यानी इस जो आपने एक अपना नया फ्रेम डेस्कटॉप फ्रेम बना लिया है कि यहाँ पे जो हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जो कुछ और जो उससे रिलेटेड नहीं है वो आप यहाँ पर खोल सकते हैं। तो ये आपका मल्टीटास्किंग जो डेस्कटॉप है वो उसके फीचर के लिए है। अब दोस्तों उसमें कई बार क्या होता है कि हम मान लीजिए कि ये है, हमने क्लिक किया, जो पेंट है हम इसको वापस डेस्कटॉप पे शिफ्ट करना चाहते हैं, मान डेस्कटॉप 1 पे या डेस्कटॉप 3 आपने खोल दिया है, वहाँ जाना चाहते हैं, आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको पकड़ना है। आप इसको जिस भी डेस्कटॉप पर मूव करना चाहते हैं आप इसको वहाँ लाइए, अरे छूट गया, यहाँ ला करके मैं इसको ला के यहाँ पर छोड़ देता हूँ। और मेरी वो जो विंडो खुली हुई थी जो डेस्कटॉप 2 पे थी वो हम इसको डेस्कटॉप 1 पे ले आए। अब देखिए जो पेंट है वो डेस्कटॉप 1 पे आ गया। तो आप इसको इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारी होगी 3 टिप जो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम चौथी टिप पर कि टाइटल बार विंडो शेक। दोस्तों ये फीचर जो है विंडोज 7 में काफ़ी इस्तेमाल हुआ है, बाकी विंडोज 10 और 11 में इन्होंने इसको ऑफ कर दिया है क्योंकि लोगों ने काफ़ी फीचर इस्तेमाल किया हुआ है। तो दोस्तों ये फीचर क्या था, सिंपली हम इसको जो करते थे कि हमने डेस्कटॉप का कोई टाइटल बार पकड़ लिया और उसको ऐसे हिलाते थे तो वो जो है बाकी जितनी विंडोज़ होती हैं वो सारी स्विच ऑफ हो जाती हैं, यानी कि मिनिमाइज हो जाती हैं और सिर्फ वही विंडो रह जाती है जो हमारी एक्टिव होती है, जिसको पकड़ के हम हिला रहे होते हैं या शेक कर रहे होते हैं। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद अब मैं इसको शेक करता हूँ
तो ये देखिए सिर्फ वही विंडो एक्टिव है ये, और बाकी सारी विंडो जो है वो मिनिमाइज हो गई हैं। इसको हम दोबारा हिलाते हैं तो जो बाकी विंडो सारी वापस अपनी जगह पे आ जाती हैं, रिस्टोर हो जाती हैं। हालांकि इसको आप वैसे भी कर सकते हैं कि आपने जैसे किसी भी ओवर कर रहे हैं, तो मान लीजिए बैक डॉक्यूमेंट 1 है, मैं इसको यहाँ पर क्लिक माउस लेके आता हूँ अपने कर्सर को, और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है मैंने इसके ऊपर कर दिया, तो अपने आप होता क्या है दोस्तों, सारी जितनी डॉक्यूमेंट विंडो होती हैं वो सारी अपने आप डाउन हो जाती हैं, सिर्फ वो विंडो एक्टिव हो जाती है जो हमें इस पर हमने ओवर किया हुआ। जैसे मान लीजिए कि मीडिया प्लेयर है, क्योंकि आपको नज़र नहीं आया, मीडिया प्लेयर खिला हुआ है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सारी विंडो जो है वो अपने आप डाउन हो जाएगी। अब जो मेरा मीडिया मीडिया प्लेयर है वो एक्टिव हो जाता है, वो टॉप पे आ जाता है। तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब शेकिंग वाला फीचर आपने इस्तेमाल करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, तो आप इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों तो आज की हम 4 टिप आपको कैसी लगी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए दोस्तों, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मेरी वेबसाइट पे लगातार आप विजिट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर भी बहुत सारी विंडोज़ की टिप और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेरी वेबसाइट पे मिल सकती हैं, तो आप उसको पढ़ कर के एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।